जिंदगी उन्हीं की बदलती है जो अपने खाली वक्त को बर्बाद नहीं करते बल्कि उसे कमाल का बनाते हैं। हर किसी के दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन फ़र्क इस बात का होता है कि कोई उस वक्त को खर्च करता है और कोई उसी वक्त को निवेश करता है। अगर तुम भी चाहते हो कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा करो और कुछ बदलो, तो आज से अपने खाली समय को बेकार नहीं, बेहतरीन बनाओ। क्योंकि खाली वक्त ऊपर वाले ने दिया है, गोल्डन चांस होता है। खुद को बेहतर बनाओ। तो आज हम इस मसले पे बात करने वाले हैं। ब्लॉग बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा होने वाला है, तो लास्ट तक लाजमी देखना। साथ ही साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करूंगी और 20 काम जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो जी ब्लॉग बहुत ज़्यादा मज़ेदार का होने वाला है, तो लास्ट तक लाजमी देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है और आगाज़ हो चुका है। जैसा कि मैंने बताया है कि आपको हमेशा अपने दिन की आगाज़ फजर की नमाज से कर देना चाहिए। तो जी बस मैंने ना नमाज वगैरह पढ़ ली थी, उसके बाद जी बस चाय चढ़ाने के लिए मैंने रख दी थी। तो उसके बाद मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में। तो सबसे पहले मैं अपने बेड वगैरह को ही सेट करती हूँ। तो जी सुबह सुबह ठंड लग रही थी, तो बाद में मुझे काम करते करते बहुत ज़्यादा गर्मी लगी आई थी। तो जी बस है ना, मैंने शॉल वगैरह उतार के अपने ना दुपट्टा वगैरह ले लिया था। तो बस है ना, आज है ना मैं मशीन लगाऊंगी, तो बेड शीट वगैरह भी धोऊंगी आज। तो बस आज बेड शीट निकाल लेते हैं और फिर है ना अपनी मशीन वगैरह भी लगानी है। तो फिलहाल अभी लाइट आई नहीं थी, यहाँ पे इशू वगैरह बहुत चल रहा है लाइट का, कि है ना लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है, जिसकी वजह से ना मशीन वगैरह जो कपड़े ना बहुत देर में धुल पाते हैं, और फिर बीच में लाइट चली जाती है तो बहुत ज़्यादा बुरा मसला होता है। तो आप है ना, सबसे पहले टिप्स मैं देना ही चाहती हूँ कि ना, कि आप ऐसी टोकरी ले सकते हैं जिससे कि आपके जो गंदे कपड़े होते हैं या धुले हुए कपड़े होते हैं, 2 टोकरी ले लीजिए, एक में गंदे कपड़े रख लीजिए। और है ना, अगर आपके पास टाइम नहीं है कपड़े मतलब है ना तय करने का, तो आप है ना लाजमी से इसमें रख सकते हैं, बाद में तय भी कर सकती हैं। तो ये ना लाजमी से ले सकते हैं, जिससे कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी हो जाती है। और है ना आधा काम हमारी इस टोकरी से बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ये टोकरी बहुत ज़्यादा मज़ेदार की है। तो मैं अब कपड़े को अलग कर रही हूँ, मुझे वाइट कपड़े अलग करने हैं, क्योंकि उसे मैंने ड्राई पहले ना उसे धोने हैं और बाद के जो रंगीन कपड़े मैं बाद में धोती हूँ। इससे कि ना ये होता है कि पानी है ना फिर ख़राब नहीं होता। अगर हम पहले रंगीन के कपड़े डाल देते हैं ना, पानी ख़राब हो जाता है। तो आप भी इस टिप्स को अपनाइएगा। तो जी हाँ, मैं ना सबसे पहले नंबर 1 पे हम बात कर लेते हैं ना, कि आप जो खाली टाइम होता है ना, तो आप उस टाइम पे ना अपने कुरान पाक की तिलावत कर लीजिए, कुछ अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ पढ़ लीजिए। हर दिन कुछ नया सीखो। किताबें तुम्हारा सोचने का तरीका बदल देती है, क्योंकि हमें ना अच्छी-अच्छी बातें सोचते हैं ना, तो हमारे अंदर है ना अच्छे-अच्छे थॉट आते हैं, कुछ करने का जज़्बा आता है। जब हम इस टॉपिक को जो अपने अंदर अपना लेते हैं ना, जो करने का जज़्बा आता है ना, तो सच्ची में यकीन मानिए कि आप है ना अपने जो काम होते हैं ना रोज़मर्रा के, बहुत ज़्यादा जल्दी कर देते हैं। तो जो कपड़े मैंने अलग कर लिए थे और गिलाफ वगैरह ना ये फट गया था, तो मैंने इसे बदलना नहीं, सिला ज़रूरी समझा, क्योंकि है ना हम मिडिल क्लास फैमिली को होता है ना, कि अभी बेडशीट बिल्कुल सही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों फालतू में अब ये कवर फट गया है, मतलब फटा नहीं था, उधड़ गया था। तो बस है ना मैं उसे सिलाई कर देती हूँ। और हमेशा है ना ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हम इस चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, फिर हमारी बेडशीट वगैरह ख़राब हो जाती है, फिर हमें नहीं लानी पड़ती है और पैसों की फालतू की बेफुजली होती है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। और है ना, नेक्स्ट बताना चाहती हूँ कि ना आप है ना बहुत सारी अच्छी-अच्छी सी किताबें पढ़ेंगे ना, तो सच्ची में जैसे हुआ धार्मिक किताबें होती हैं हमारे में, इस्लामिक में हदीस की बातें होती, आप अपनी ज़िंदगी में ऐसी हदीस की बातें सुनेंगे ना, तो सच्ची में आपके दिल को सुकून भी मिलेगा और एक नया मोड़ मिलेगा। तो आपको लाज़मी से इस टिप्स को भी अपनाना है, जो कि आपकी ज़िंदगी खाली वक़्त को जो बोरिंग होता है ना, हमेशा हम बुरे वो होता है ना कि हम बैठे रहते हैं, और खाली वक़्त में वो शैतान जो होता है ना हावी रहता है कि अरे ये हो गया, और नई-नई बातें आती रहती हैं, नई-नई टेंशन आती रहती है, जिससे कि हम और ज़्यादा लेज़ी वगैरह, सुस्ती वगैरह महसूस करते हैं। और है ना, जब हम सुस्ती वगैरह करते हैं तो नमाज़ भी नहीं पढ़ पाते हैं, हमारा दिल में एक अजीब-सी बेचैनी होती है ना, वो होने लग जाती है। तो आपको ऐसा लाज़मी नहीं करना है, अपने खाली वक़्त को यूटिलाइज़ करना है, और सही होम मेकर वही है जो अपने खाली वक़्त को यूटिलाइज़ करे और अपनी ज़िंदगी को बदले, और साथ ही साथ अपने परिवार की ज़िंदगी को भी बदले। तो आप है ना राइटिंग कीजिए, और है ना और कुछ लिखने की कोशिश कीजिए। अपने दिल, अपने सपने, अपनी गलतियों, जो भी आपने कुछ की है पूरे दिन में, जो भी आपके सपने हैं और आपका दिल क्या चाहता है, आपने अपने दिन को कैसे गुजारना है, और कुछ भी हमसे गलतियाँ होती हैं, तो आप एक नोटबुक पे लेके उसे लिखेंगे, तो है ना आपके दिल का जो वो होता है ना वजन सा, वो कम होने लग जाता है। जब आप इस चीज़ को अपनाएंगे ना, तो सच में आपकी ज़िंदगी बहुत
बहुत ज़्यादा बदल जाएगी और आपको भी पता चलेगा कि मैंने कहाँ-कहाँ गलती की है और मेरे अपने सपने कौन से हैं। आप कभी अपने सपने को इग्नोर नहीं कर पाएँगी और अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत देंगी, क्योंकि है ना हर चीज़ में स्ट्रगल होती है। जब हम स्ट्रगल करते-करते अपने सपनों तक पहुँचते हैं ना, तो सच्ची में एक इतने सुकून वाली ज़िंदगी होती है ना, बहुत ही ज़्यादा। बस आप जो है अपने सपनों को, अपनी गलतियों को, अपने दिल की बात को एक नोटबुक पर लिखिए और है ना अगर आप ये करेंगे ना, तो सच में आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदल जाएगी। तो नेक्स्ट मैं बताना चाहती हूँ कि मेडिटेशन या दुआ कीजिए मन को शांति देने के लिए। जब हम है ना मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं बहुत सारी, तो दिल में एक अजीब सी सुकून सी पैदा होती है और हमारे जो दिल में सुकून होता है, तो हमारे है ना वो होता है ना हर चीज़ हल्की हल्की सी लगती है, हर हर काम में हमें बोझ नहीं लगता है और एक क्लियरिटी सी होती है ना, वो आ जाती है। तो जी बस है ना, मैंने बेडशीट वगैरह भी बिछा दी थी और डस्टिंग आपको लाजमी से करनी है। जब हम पूरे घर का काम कर लेते हैं ना, मगर डस्टिंग नहीं करते हैं ना, तो इससे भी बहुत ज़्यादा बुरा सा लगता है। अगर आप खाली वक़्त पे बैठे हुए होते हैं ना, तो आप कुछ ऐसा कर लीजिए कि है ना आप है ना डस्टिंग वग़ैरह जो आपके काम है ना कर नहीं पाते, स्किप रह जाते हैं। तो जी बहुत दिनों से है ना मैंने ना वॉश बेसिन की सफाई हमेशा ऐसे होता है ना करती रहती हूँ। ऊपर-ऊपर से तो होता रहता है रोज़ का सफा, मगर एक बार डीप क्लीनिंग होती है ना, आज उसी की बारी है। तो आपको भी क्या करनी है, अपने खाली समय को जो साइड में लगा दीजिए अपने बोरिंग से टाइम को। बस आप है ना काम में बिज़ी हो जाएँगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके सारे काम कितनी फटाफट से हो जाते हैं, पता भी नहीं चलेगा। आपके डीप क्लीनिंग भी हो जाएगी, घर की सारी सफाई भी हो जाएगी। तो मैं हार्पिक है ना उससे धोती हूँ वॉश बेसिन और सच्ची यकीन मानिए कि वॉश बेसिन इतनी जल्दी चमक जाता है ना, बहुत ज़्यादा। बस आपको 10 मिनट तक रखना है और उसके बाद अच्छी तरीके से ब्रश की हेल्प से जो भी आपकी जैसे प्लास्टिक की जो टंकी वगैरह होती है ना, उस पे ऐसे पीला-पीला सा जम जाता है और आपके वॉश बेसिन पे जम जाता है गंदगी सी, तो आप ईज़िली तरीके से आप इसको है ना हटा सकते हैं। सच्ची में आप है ना इस टिप्स को अपनाएँगे ना, तो सच्ची में आपका वॉश बेसिन भी चमक जाएगा। तो मेरा हमेशा चमका ही रहता है और आप हमेशा वीडियो में देखते ही होंगे मेरा साफ रहता है। तो जी क्योंकि है ना हफ्ते में एक बार है ना मैं उसे ना हार्पिक से धो देती हूँ और बस नाश्ते वगैरह की तैयारी कर लेती। तो आज नाश्ते में पराठे वगैरह नहीं बनाए हैं, मैंने अंडे बॉयल बॉयल कर लिए थे और बस टोस्ट वगैरह है और दूध के साथ ले लेंगे। तो आज हम नाश्ते में हल्का फुल्का ही करेंगे। तो बस और क्या करना है आपको, मेरी जो प्यारी बहनें हैं ना, वो हमेशा काम करती रहती हैं जब भी मशीन वगैरह लगाना है और है ना और कुछ भी काम करना होता है ना, तो आपको ना नाश्ता बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। लाज़मी से आपको अपना ध्यान रखना है और जो आप अपना ध्यान रखेंगी ना, तो अपनी फैमिली का भी ध्यान रख पाएँगे। तो लाज़मी से आपको नाश्ता स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। आप एप्पल ले लीजिए, दूध पी लीजिए या कुछ भी आपका मन करे ना, वो हल्का-फुल्का ले लीजिए। जिससे कि आपके ना जो होता है ना कि हम एक मशीन की तरह ही तो हैं, हमारा इंजन की तरह हम काम करते रहते हैं। हमारा शरीर इंजन है, तो हम उसमें फ्यूल डालेंगे तभी तो चल पाएगा। मशीन जैसे फ्यूल माँगती है, वैसा हमारा जो शरीर है वो खाना माँगता है। तो आपको नाश्ता ज़रूर करना है। तो जी नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं जी, एक्सरसाइज और वॉक पर जाओ। क्योंकि है ना जब हम वॉक पे जाते हैं ना, तो हमारी बॉडी स्ट्रांग होती है, माइंड भी स्ट्रांग होता है और सच्ची में यकीन मानिए कि वॉक करना, एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारा शरीर एक्टिव रहता है और है ना बहुत सारी जो बीमारियां होती है ना वो दूर भाग जाती है। कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है, तो कमेंट में लाजमी से बताना। तो जी बस आपको क्या करना है, अपनी बोरियत हटाने के लिए, खाली समय को मज़ेदार से बनाने के लिए बस आपको स्ट्रॉन्ग बॉडी बनानी है और स्ट्रॉन्ग माइंड बनाना है। जिस और इसके लिए क्या करना है, एक्सरसाइज और वॉक पर जाना है। जब आप ये करेंगे ना, तो सच्ची में आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदल जाएगी। तो बस नए नए स्किल अपने दिमाग में लाओ। नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं और नए नए स्किल जब हमारे दिमाग से निकलते हैं ना, ऐसे कुकिंग, डिजाइन, इंग्लिश, कंप्यूटर, जो भी आपका दिल चाहे, जिससे भी आपकी मतलब इंटरेस्ट हो। ऐसा होता है ना किसी का कुकिंग करने का इंटरेस्ट होता है या किसी का डिजाइन करने का, कपड़े सिलने का, हर चीज़ का। जब आप इस चीज़ में अपना है ना खाली समय वेस्ट करते हैं ना, तो सच में आपका ये जो खाली समय है ना आप यूटिलाइज भी कर पाते हैं। आपका जो हुनर है ना वो निखर के भी आता है। तो उसके बाद नाश्ता वगैरह हो चुका था, तो जी हमारा है ना तो है ना बस है ना आज है ना ये वाला पंखा है ना ऊपर का, पता नहीं क्या हो गया था, अचानक से है ना ये खराब हो चुका था। तो मैंने सोचा कि पता नहीं ऐसे होगा होगा, तो फिर मेरे हस्बैंड ने देखा तो उसका ना पता नहीं चला ही नहीं पाया था, वो पंखुड़ी वगैरह जाम हो गई थी शायद। फिर मेरे हस्बैंड जी ने उतार दिया था, ऊपर जाली वगैरह भी लगे हुए थे, हाथों हाथ उन्होंने वो भी साफ कर दी। तो इधर मेरे मस में कपड़े भी धुल रहे थे और इधर मेरे हस्बैंड ने पंखा वगैरह भी जो है खोल दिया था। फिर मैंने ना पंखुड़ी वगैरह साफ कर दी थी और है ना पंखुड़ी वगैरह साफ हो जाती है ना, पंखा साफ हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बीच बीच में मैं करती रहती
रहती हूँ, फिर भी देखिए आप देख ही सकते हैं कितनी गंदगी जमा हो जाती है पंखे वगैरह पे। तो लाजमी से अब वीक में 1 हफ्ते में अपने ना पंखे वगैरह की सफाई ज़रूर लाजमी से कीजिए। तो जी मेरा पंखा जो खराब हो चुका था, तो है ना अब वो खोल रहे हैं उसे, फिर है ना वो है ना दुकान पर लेके जाएँगे कि इसमें क्या कमी आ गई है, पता नहीं क्यों ये अभी है ना चलना बंद कर दिया है। क्योंकि है ना जब पोंछा वगैरह मैं लगाती हूँ या धुलाई करती हूँ ना, तो यहाँ पे धूप वगैरह तो आती नहीं है, बंद है घर, तो इसलिए पंखे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है सर्दियों के टाइम में भी। अब वो ख़राब हो चुका है, तो देखते हैं कि इसमें क्या कमी निकलती है। अब जाएगा पंखा जो है इंजीनियर के पास, वो ही बताएँगे कि इसको क्या कमी हो गई है। और फिर है ना नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं, और ये हमारे काम तो चलते ही रहेंगे। तो वैसे काम में ना जो नए तरीके होते हैं ना, उसके लिए कुछ करना सीखो, ऐसे स्मार्ट बनो, मेहनत करो। और जिससे क्या होता है ना कि हम है ना काम करते रहते हैं, मगर वो होता है ना कि हम मज़ेदार सा जो काम बनाने के लिए जो हम अंदर से जो करना चाहिए वो वाला काम नहीं कर पाते हैं। हम हमेशा ना ऊपर उतारने उतारने वाले का काम करते हैं, मतलब ये है ना काम हो जाए बस, हमारा मन से काम नहीं करते। आपको बिल्कुल लाजमी से करना ही करना है। घर के कामों में अपने अलग अलग तरीके से है ना काम करना सीखो, है ना अलग रूटीन बना के सीखो। अगर आप एक जैसे रूटीन में बोर हो गई हैं, आपका मन नहीं लग रहा है, तो अलग सा रूटीन बनाना जो है बनाकर अपने रूटीन को सेट करो और मज़ेदार सा खाली टाइम को यूटिलाइज कीजिए। और स्मार्ट होम मेकर वही है जो अपने खाली टाइम को अच्छे अच्छे तरीक़ों से बनाए और कुछ नया सीखे। और बस है ना अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं, अपना गोल बोर्ड बनाओ। क्या बनना है, क्या पाना है, क्या लिखना है, दीवारों पर लगाओ। ये होता है ना कि हाँ, हम शीशे के ऊपर एक स्टिक में लगा के उसमें कुछ भी हमारा जो आज का काम है या कल का काम है या जो पेंडिंग में रह गया है वो करना है, तो हम उस पर लिख देते हैं। तो आपको लाज़मी से ये करना है, जैसे कि आपके काम जो है वो पेंडिंग में नहीं हो पाएँगे, आपको याद भी रहेगा कि ये वाला काम मेरा रह गया है, तो मुझे ये एक्चुअली करना है। तो जी ये चीज़ हमारी आँखों के सामने रहती है ना, तो हमारा है ना जो खाली टाइम में हम बोर रहते हैं ना, तो आपको है ना इस चीज़ से मुक्ति भी मिलेगी, और आपके जो काम पेंडिंग में हो जाती हैं और हो नहीं पाते हैं, है ना, वो भी हो जाएँगे। तो देखिए मैं सिंक दिखा देती हूँ कि ना मैंने ना साफ़ करती हूँ, उसमें ना मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, देखिए कितना साफ़ हो गया है ना, कितना चमक रहा है। तो आप भी हार्पिक से एक बार वॉश बेसिन की सफाई करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाता है। तो उसके बाद है ना मशीन में ना कपड़े वगैरह हो गए थे ड्राई वगैरह, और है ना सर्दियों में ना कपड़े धोना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ठंड लगती है ना बहुत ही ज़्यादा जी। क्योंकि है ना ठंडे-ठंडे पानी में जब कपड़ों का नंबर आता है ना सच्ची, और जिस दिन मैं मशीन लगाती हूँ ना, यकीन मानिए कि ना उस दिन मेरी तबीयत तो लाज़मी से ख़राब होनी ही है। और किस-किस की बहनों की तबीयत ख़राब होती है जब वो मशीन व कपड़े वग़ैरह धोती हैं। तो जी मेरी तो ज़रूर लाज़मी होती है, और साथ ही साथ ना मुझे ना दवाई मँगाना ज़रूर पड़ता है, उससे पहले मैं दवाई मँगा लेती हूँ। तो फिर है ना मैं ना फिर काम करके अपने फिनिश होके काम से फिर है ना मैं दवाई एक खुराक ले लेती हूँ ना, इससे कि मेरे हाथ में जो है ना ठंड वग़ैरह रहती है ना वो ठीक हो जाता है मतलब। इसलिए ना आप भी है ना मेरी तरह परेशानी है आपको भी कपड़े धोते वक़्त, तो आप भी है ना अपनी दवाई वग़ैरह का ख़्याल रखिए, और जब आप अपना ख़्याल रखेंगी तभी तो आप घर का काम कर पाएँगी। और बस है ना आपको अपना ध्यान ज़रूर रखना है, क्योंकि आप घर की दिल हैं। जब दिल ही बीमार हो जाएगा और धड़कना बंद कर देगा, सही से चलेगा नहीं, तो जी घर की कैसी हालत होगी वो आप समझ ही सकते हैं। तो बस ये ना मैं ना कपड़े वग़ैरह मेरे सारे धुल चुके थे, और मशीन की मैं सफाई कर देती हूँ, और साथ ही साथ है ना अपनी हर चीज़ों का ना ध्यान रखना चाहिए। हम होता है ना कि है ना मशीन का कपड़े धो लेते हैं, मगर उसकी सफाई करना भूल जाते हैं। तो आपको साथ ही साथ है ना इसकी सफाई करना भी लाज़मी से करनी चाहिए, क्योंकि है ना ये होता है ना कि हम सफाई नहीं करते हैं ना, तो चीज़ें ख़राब होने लग जाती है। जब हम अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे ना, बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाएगी, और फिर है ना पैसे भी खर्च होंगे, टाइम की भी सेविंग नहीं हो पाती है, और पैसों की भी खर्चा होता ही है। आपको तो पता ही है मिडिल क्लास फैमिली का कितना सारा खर्चा होता है जी। और जिस मेरी बहनों की है ना फिक्स हस्बैंड की है ना सैलरी आती है ना, तो उनका तो मसला बहुत ज़्यादा वो होता है कि है ना हमें इस पैसों में घर चलाना है, तो जी बहुत हिसाब से चलना पड़ता है, हर चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है। आपको भी हर चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आप की है ना जो हर घर की हर चीज़ें सलामत भी रहें और बहुत दिनों तक चल भी पाती है। जब हम चीज़ों का सही से ध्यान रखते हैं ना, तो है ना वो बहुत दिनों तक अच्छी तरीके से चलती है। तो मेरी मशीन अभी तक ठीक ठाक है माशाल्लाह, और अभी तक है ना जो है वो ख़राब नहीं हुई है, और हमेशा अल्लाह ताला ऐसे ही चलती रहे और ख़राब ना हो। तो जी धुलाई वग़ैरह मैंने कर दी थी, सारे कपड़े धुल चुके हैं मेरे, और है ना वाइपर से मैंने पानी सूख दिया है, और फिर उसके बाद है ना मैं पोंछा लगा देती हूँ, क्योंकि वाइपर से है ना सही से निकल नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पे सही चिकना फर्श नहीं है ना, तो इस वज़ह से ना फर्श वग़ैरह ना बहुत ज़्यादा ही परेशानी होती है पानी निकालने में। तो बाद में पोंछा लगा देती हूँ, पहले वाइपर से है ना निकाल देती हूँ। और आप है ना बोर हो जाते हैं ना काम करते-करते, तो आप है ना
इस तरीके से ना टीवी पे ना ऐसे यासीन चला दिए, सूर्य वाक्य चला दीजिए, अच्छी-अच्छी तिलावत कुरान की चला दीजिए, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। याद रखो, खाली वक़्त तो या तो इंसान को खोखला बना देता है या महान बना देता है, तुम्हारे हाथ में है। क्या बनना है? सोफ़े पर बैठे रहोगे तो गुज़र जाएगा, लेकिन अगर उठाकर काम करोगे तो ज़िंदगी बदल जाएगी। हर दिन थोड़ा-थोड़ा सीखो, थोड़ा-थोड़ा बढ़ो, क्योंकि यही छोटे कदम हर दिन सक्सेस की मंजिल तक पहुँचाते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।